दोस्तों कैनरा एचएसबीसी का आईपीओ 10 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और ये 14 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अब ये कंपनी एलआईसी की तरह एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इनका जो मेजर बिजनेस आता है वो अपनी ब्रांचेस के थ्रू आता है। दो तीन बैंक हैं जो इसके अंदर एसोसिएटेड हैं, जैसे एचएसबीसी है, कैनरा बैंक इटसेल्फ है और एक पंजाब नेशनल बैंक है। और भी छोटे छोटे बैंक है जो रीजनल बैंक है जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो अक्रॉस इंडिया 15-16 हजार ब्रांचेस हैं उनके थ्रू इनको लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस मिलता है। अब मैं थोड़ा सा, एक तो एलआईसी का जो बिजनेस है या एलआई का सॉरी बिजनेस है उसको लेकर थोड़ा नेगेटिव रहता हूँ। कारण क्या है कि एलआई अभी भी एक पुश प्रोडक्ट है, ये रिलेशनशिप के बेस पे बिकता है और आज भी लोग इसको लेके खुश नहीं है। कोई पुश करता है तो लोग उसको ले लेते हैं। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात भी करूं तो पहले तो इस कंपनी की आप सेल देखिए। कंपनी जो सेल है पिछले 2-3 सालों में घटी है। थोड़ा नेट प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन उससे इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। मेन तो है कि आपकी टॉप लाइन यानी कि आपकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ती रहनी चाहिए, जो कि कंपनी ने नहीं बढ़ाई। दूसरी बात, ओवरऑल आप देखें तो ये एक ओएफएस है, यानी कि सारा पैसा जो कंपनी का आएगा वो अगेन जो पुराने इसके इन्वेस्टर हैं उनको जाएगा। कंपनी में इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे माहौल के अंदर जब अच्छे अच्छे आईपीओ नेगेटिव लिस्ट हो रहे हैं तो आप इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म के में मैं बोलूंगा कि इससे बेटर ऑप्शन मार्केट के अंदर है जहां पर आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बेटर पैसा बना सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको आप अवॉइड करें। थैंक यू सो मच।